महाभारत और रामायण ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें बहुत से अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग हुआ है। इस कहानी में हम उन सभी अस्त्रों और शस्त्रों में से सबसे अधिक प्रभावशाली और खतरनाक अस्त्रों के बारे में बता रहे हैं। महाभारत और रामायण ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे जुड़ी घटनाएं भले ही आज से हजारों वर्ष पूर्व से संबंधित रखती हों, लेकिन आज के दौर में भी अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो हैरानी का सबब बन ही जाती हैं। एक कहानी द्वापर युग से है तो दूसरी त्रेता युग से। विज्ञान और तकनीक से पूरी तरह मानी गई इस काल में जिस तरह के अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग हुआ है, वे कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक तरह की उत्सुकता को अवश्य ही विकसित करते हैं। उत्सुकता उन अस्त्रों के विषय में और ज्यादा जानने और समझने की। राम, अर्जुन, कर्ण इन महान योद्धाओं को स्वयं भगवान द्वारा वरदान स्वरूप कुछ ऐसे अस्त्र प्रदान किए गए थे जिनको तोड़ पाना लगभग असंभव था। कठिन तप द्वारा ईश्वर को प्रसन्न कर उन्होंने कुछ ऐसे वरदानों को प्राप्त किया जिनका नाम हमारे पौराणिक इतिहास में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। ये वरदान अस्त्रों के रूप में भी थे और अस्त्रों के रूप में भी। आज के दौर में जहां हर देश न्यूक्लियर बम को बनाने का प्रयास कर रहा है, जब बड़े बड़े वैज्ञानिक इस तरह की आविष्कारों को अंजाम देने की कोशिश में लगे हैं, तो यह जानना और भी दिलचस्प होगा कि पौराणिक काल में ही इनके विकास की नींव रख दी गई थी। इस कहानी में हम आपको उनमें से सबसे अधिक ताकतवर शस्त्रों के बारे में बता रहे हैं। अब हम आपको उन अस्त्रों के बारे में बताएंगे जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धा कांप उठते थे। ब्रह्मास्त्र, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा होगा, यह अस्त्र स्वयं ब्रह्मा द्वारा निर्मित किया गया था। इसे चलाने का तरीका बहुत ही जटिल था। ब्रह्मास्त्र को समस्त अस्त्रों में सबसे अधिक ताकतवर माना गया है। पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार ब्रह्मास्त्र का सामना किसी भी अन्य अस्त्र से नहीं किया जा सकता था। एक बार इसका आवाहन करने के बाद इसे पुनः वापस करना भी बहुत मुश्किल होता था। ब्रह्मास्त्र का उद्देश्य संसार में धर्म और सत्य की रक्षा करना था। यह उस व्यक्ति पर चलाया जा सकता था जो ब्रह्मदेव की रचना के लिए खतरा बने, या जो सत्य और धर्म के मार्ग में बाधा का काम करे। पशुपता अस्त्र भगवान शिव का महाप्रलयंकारी अस्त्र है। यह पशुपता अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसे हमारे पौराणिक इतिहास में शक्तिशाली कहा गया है और भयंकर अस्त्रों में से एक माना गया है। इसे भगवान शिव और देवी काली का मुख्य हथियार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसे मन, आंखों, शब्दों या धनुष के जरिए छोड़ा जा सकता था। आज के दौर में देखा जाए तो यह एक तरह के हाइड्रोजन बम की तरह खतरनाक साबित हो सकता था। इस अस्त्र को स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न कर पाया जा सकता था। इसका आवाहन जब भी किया जाता था, उसका सुख हमेशा अलग ही होता था। इस अस्त्र का काट सिर्फ भगवान शिव और विष्णु के पास था, इसीलिए एक बार इसे छोड़ दिया गया तो वापस लेना अत्यंत असंभव था। नारायण अस्त्र, यह अस्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। इसको स्वयं भगवान विष्णु ने बनाया था। यह अस्त्र इतना प्रभावशाली है कि एक बार इसका संधान करने पर सामने वाले शत्रु का विनाश निश्चित है। नारायण अस्त्र, स्वयं नारायण यानी कि विष्णु के द्वारा इस अस्त्र को प्राप्त किया जा सकता था और इसका प्रयोग एक ही बार संभव था। अगर कोई योद्धा पुनः इसका प्रयोग करना चाहे तो यह उसके लिए ही खतरा बन सकता था। रामायण में मेघनाद के पास यह अस्त्र था जिसका उपयोग उसने अपने जीवन के अंतिम युद्ध में किया था, जो कि लक्ष्मण के विरुद्ध था। महाभारत की बात करें तो अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का
उपयोग पांडवों के नाश के लिए किया था। इस अस्त्र को रोकना कैसे है, इसका रहस्य केवल श्री कृष्ण के पास ही था। जब अश्वत्थामा ने यह अस्त्र पांडवों पर चलाया, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अपने अपने सभी हथियार त्याग कर इस अस्त्र की शक्ति के प्रति समर्पित हो जाओ। पांडवों ने ऐसा ही किया और वे उससे बच गए।